हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। और तो आइए एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं आज हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन 1 में। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, वहाँ उसमें राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। और ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिटरमाइन कीजिए, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है हमें। क्या चीज़ बताना है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कोस ए की वैल्यू। फिर कह रहा है साइन सी की और कोस सी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे पहले हमें ये चाहिए ए सी, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज भी हमें निकालना होगा। हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है देखिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये ए सी निकालने के बाद ही हम साइन ए और कोस ए ये सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। ठीक है, ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस में क्या है? ए सी यानी सबसे बड़ी भुजा हम सबसे पहले निकालेंगे, ए सी स्क्वायर। फिर इनमें से कोई भी ले लीजिए आप, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जल्दी जल्दी करेंगे, ये पर्ची में हटा दूंगा बाद में जो आप लोग फिगर देख रहे हैं। अब ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है? 24, इसका स्क्वायर हो गया ए बी, प्लस बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576। इसका आप स्क्वायर करके देख लेना। ठीक है, ये सब आप जानते हो। इसको 2 टाइम्स लिख के 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 576, और 7 7 जा कितना आ जाएगा आपका? 49। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 625। तो ए सी स्क्वायर 625। अब इस स्क्वायर को हमें क्या करना है? यहाँ लाना है, ये अंडर रूट हो जाएगा तो ये स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ए सी निकल के कितना आ जाएगा? 25 और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 625। इसीलिए आपका आ गया 25 सेंटीमीटर क्या? ए सी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए सी आया वो आपका कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझना है। साइन ए है तो यहाँ बी को नहीं देखेंगे, साइन ए को देखेंगे, यानी कि हम लोग सिचुएशन कुछ ऐसी बनाएंगे। इसीलिए मैंने ये पर्ची पे ले रखा है ताकि आपको सही से दिखा सकूं। अब यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए को देखेंगे। यहाँ पे साइन ए यानी ए वाली को देखेंगे। ए के सामने क्या पड़ रहा है? ए के सामने यानी इसके सामने जो पड़ रहा है वो क्या है आपका? अब यहाँ पे लंब हो जाए, मीन्स परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हर एक में क्या कह रहा है? साइन ए कोस ए साइन सी। तो साइन सी का हम देखेंगे बाद में, पहले साइन ए और कोस ए का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखना है इस तरह खड़ा करके, ना कि आप लोग इस तरह देखेंगे, सारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब साइन ए, तो साइन ए के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, लाल और ये कक्का। ठीक है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये याद रखना है आपको। ये लिख लीजिए, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए। ठीक है, यहाँ रखते हैं। तो साइन ए की हमें क्या करनी है? लंब बटे कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि आपको परपेंडिकुलर लेना है और फिर हाइपोटेन्यूज लेना है। तो साइन ए में आप क्या लोगे? देखो ये साइन ए, बी सी लंब हम लेंगे, यानी कि
BC बाई कितना आ जाएगा, कर्ण AC। तो ये कितना आ गया आपका 7/25, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से कोस A, तो कोस A का भी इसी से लेंगे हम लोग। कोस के लिए क्या होगा, आधार यानी बेस। तो अब डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 24/25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये दोनों ही समझ में आए होंगे। अब आते हैं साइन C पे। साइन C यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से इसके सामने देखेंगे साइन C, अब इसके सामने तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको लंब यहाँ पे, और ये अब बेस हो गया। तो अब इसके हिसाब से लेंगे हम लोग साइन C इज इक्वल टू साइन C। तो यानी कि अब यहाँ से हमें देखना है, यहाँ से नहीं देखना, साइन C से देखना है। AB यहाँ पे लंब AB बाई कर्ण AC। तो कितना आ गया ये आपका, AB कितना है 24/25, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से कोस C, फिर से इसी तरह इसी को एंगल रखेंगे। तो कोस के लिए क्या हो गया आपका, आधार बटे कर्ण लेंगे, आधार यानी कि बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो आधार क्या है आपका 7 बाई कर्ण क्या है 25, तो ये भी इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चंस जो जितने भी दिए हुए थे 1 और 2, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।